वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एग्ज़ाम 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम 4 से 5 फरवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आईबीबीआई के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में रवि मित्तल को आईबीबीआई के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन रवि मित्तल को नियुक्त किया गया। चेयरमैन से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर बता देता हूँ। उपेंद्र द्विवेदी, इन्हें हाल ही में कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड का बनाया गया। और विनोदानंद झा को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अध्यक्ष बनाया गया। और एस सोमनाथ को इसरो के नए चीफ नियुक्त किया गया। और हाल ही में डीआरडीओ की एक लैब है, उसके महानिदेशक जीए श्रीनिवास को नियुक्त किया गया। और अभी हाल ही में एक डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके प्रमुख जीएवी रेड्डी को भी नियुक्त किया गया। और अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को भी नियुक्त किया गया। और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए चेयरमैन विनोद राय को भी नियुक्त किया गया। इफ्को के नए अध्यक्ष दिलीप संघानी को भी हाल ही में नियुक्त किया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट चेयरमैन की नियुक्तियां थी। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश के खिलाड़ी तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो ये है श्रीलंका के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका के अभी वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। और प्रेसिडेंट हैं गोटबाया राजपक्षे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व खेल ब्रेकथ्रू पुरस्कार से किसे नामांकित किया गया है? तो हाल ही में नीरज चोपड़ा को ब्रेकथ्रू पुरस्कार से नामित किया गया। और ये ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। पहले भारतीय हैं विनेश फोगाट और दूसरे हैं सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में इस्पात के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो चीन हाल ही में जारी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्पात के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश बना। और दूसरे नंबर पर है भारत। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में केंद्र सरकार के अनुसार वित्त वर्ष 2022 और 23 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या बताई है? 9.2%। केंद्र सरकार ने हाल ही में 9.2% फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर बताई है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 1000वां वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बन जाएगी? तो ये भारत हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश में द जीरो जेईटी एमिशन नामक दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट विकसित की है? तो हाल ही में यूएई के द्वारा द जीरो जेईटी एमिशन नामक दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट विकसित की गई है। यूएई की यूनाइटेड अरब अमीरात्स, इसकी कैपिटल है अबू धाबी। और अभी प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन ज़याद अल नयान और करेंसी है यूएई दिरहम। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन सी बन गई है? तो ये बनी है पिंग इन इंश्योरेंस। और इसे ही हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, NIEL-IT के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो हाल ही में डॉक्टर मनमोहन त्रिपाठी को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश के खिलाड़ी डैरिल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में न्यूजीलैंड के डैरिल मिशेल को
आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू करने की घोषणा की है? केरल राज्य सरकार के द्वारा। केरल ने हाल ही में राज्य में कर को भुगतान करने वाले सभी व्यापारियों के लिए एक रेटिंग स्कोर लागू करने की घोषणा की है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। क्वेश्चन नंबर 12, किस बैंक ने हाल ही में पतंजलि के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो हाल ही में पीएनबी ने पतंजलि के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, और इसके जो अभी प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं उनका नाम है अतुल कुमार गोयल। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? तो ये 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। इसे इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रटर्निटी डे भी कहते हैं और इसकी 2022 की थीम है ह्यूमन फ्रटर्निटी इन एक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, किसने वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के तहत अतिरिक्त महालेखा नियंत्रक का पद ग्रहण किया है? सोनाली सिंह जी के द्वारा वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के तहत अतिरिक्त महालेखा नियंत्रक का पद ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का 24वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? चीन के बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक 2022 का 24वां संस्करण 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ल्ड कैंसर डे हाल ही में 4 जनवरी को मनाया गया। इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है क्लोज द गैप। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय सेना ने कॉन्कर्स एम एंटी गाइडेड मिसाइल के निर्माण आपूर्ति के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय सेना ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ कॉन्कर्स एम एंटी गाइडेड मिसाइल के निर्माण आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत डायनामिक्स लिमिटेड की, इसके हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और अभी इसके जो चेयरमैन हैं और एमडी हैं सिद्धार्थ मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 18, किसने देश के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को चालू किया है? आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा देश के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को चालू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, यूजीसी के नए अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? एम जगदीश कुमार। जेएनयू के वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में नए एचआईवी स्ट्रेन की पहचान की है? नीदरलैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा हाल ही में एक नए एचआईवी स्ट्रेन की पहचान की गई है।